बीबीसी ने जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर डॉक्यूमेंट्री बनाई है, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि ये कोशिश है पीएम नरेंद्र मोदी की छवि को खराब करने की, पीएम मोदी के दुनिया में बढ़ते रुतबे को नुकसान पहुंचाने की। लेकिन भारत में भी तो कुछ लोग ऐसे हैं जो मोदी का विरोध करते हैं, जो नरेंद्र मोदी को पीएम पद पर नहीं देखना चाहते, उन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटा देना चाहते हैं। वही लोग प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी तरह से जिस डॉक्यूमेंट्री को केंद्र सरकार बैन कर रही है उसे देश में दिखाया जाए, उस डॉक्यूमेंट्री की बाकायदा स्क्रीनिंग की जाए। कई यूनिवर्सिटीज में बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर हो हल्ला हो चुका है और अब तो मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच गया है। हालांकि जब ये बीबीसी की स्क्रीनिंग का मामला देश की सर्वोच्च अदालत तक पहुंचा तो इस पर कानून मंत्री किरण रिजिजू ने नाराजगी जाहिर की। कानून मंत्री किरण रिजिजू ने सुप्रीम कोर्ट में बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर बैन के खिलाफ दायर याचिका को वक्त की बर्बादी करार दे दिया है। किरण रिजिजू ने याचिका दायर करने को लेकर किए गए ट्वीट में लिखा है, इस तरह से माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कीमती समय बर्बाद किया जाता है, जबकि हजारों आम नागरिक न्यायालय में न्याय के लिए तारीखों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री रिजिजू का ये बयान ऐसे समय में आया है जब सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर केंद्र सरकार के प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सहमति व्यक्त की है। इंडिया द मोदी क्वेश्चन 2002 के दंगों की कथित रूप से असंतुलित रिपोर्टिंग दिखाने वाली डॉक्यूमेंट्री को 21 जनवरी को सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रतिबंधित कर दिया था। यूट्यूब और 2 भाग वाली डॉक्यूमेंट्री के अन्य लिंक्स को भी ब्लॉक कर दिया गया। सोमवार को शीर्ष अदालत ने मामले को 6 फरवरी को लिस्ट करने पर सहमति व्यक्त की है। ये फैसला भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने किया, जिसमें जस्टिस पीएम नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला शामिल थे। याचिका पर जल्द सुनवाई के लिए मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने एडवोकेट एमएल शर्मा ने याचिका दायर की थी। उन्होंने याचिका दायर करते हुए आरोप लगाया कि प्रतिबंध दुर्भावनापूर्ण, मनमाना और असंवैधानिक है। उन्होंने याचिका में शीर्ष अदालत से यह तय करने का आग्रह किया कि संविधान के अनुच्छेद 19(1) और 2 के तहत नागरिकों को 2002 के गुजरात दंगों पर समाचार, तथ्य और रिपोर्ट देखने का अधिकार है या नहीं। याचिकाकर्ता एमएल शर्मा ने 2 सवाल पूछे हैं। सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट्री को बैन करने के आदेश को उन्होंने अवैध, दुर्भावनापूर्ण, मनमाना और असंवैधानिक बताया है। साथ ही इसे रद्द करने का निर्देश देने की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि क्या केंद्र सरकार प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगा सकती है, जो कि संविधान के अनुच्छेद 19(1)(2) के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकार है। याचिका में यह भी कहा गया है कि राष्ट्रपति द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल घोषित किए बिना केंद्र सरकार द्वारा आपातकालीन प्रावधानों को लागू किया जा सकता है। वरिष्ठ अधिवक्ता ने दावा किया है कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में रिकॉर्डेड तथ्य हैं। इन तथ्यों को पीड़ितों के लिए न्याय के कारण को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि ये मुद्दा, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री का मुद्दा जिसे भारत में बैन कर दिया गया है, वो और कितना गर्माता है और सर्वोच्च न्यायालय का कितना समय बर्बाद करवाता है। विदेश मंत्रालय तो इस पर अपना पक्ष रख ही चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने एक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कहा था कि ये डॉक्यूमेंट्री, जो एक यूके की आंतरिक रिपोर्ट पर बेस्ड है, ये औपनिवेशिक मानसिकता को दर्शाती है। दरअसल एक मुद्दा बन गया है जिसकी चर्चा अब विश्व भर में हो रही है। भारत समेत दुनिया भर में इस एक मुद्दे पर बहस तेज हो गई है। बीजेपी के कई नेताओं ने इसे प्रोपेगेंडा करार दिया, तो वहीं देश का एक वर्ग बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर लगे बैन के खिलाफ खड़ा हो गया है। सोशल मीडिया पर डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन को ब्लॉक करने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाले वरिष्ठ पत्रकार एन राम, एक्टिविस्ट, वकील प्रशांत भूषण और अन्य ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। इसी पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने इसे देश की सर्वोच्च अदालत का समय बर्बाद कराने वाला करार दिया है। वैसे आप ऐसी याचिका को लेकर क्या कहना चाहते हैं? आप केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू के बयान से कितना इत्तेफाक रखते हैं? कमेंट कर अपनी राय हमें जरूर बताएं।